स्नीफर डॉग हेल्प्स क्रैक रेप केस ऑफ 6-year-old इन संभल। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। स्नीफर डॉग का जो अर्थ होता है वो होता है सूंघ कर चीज़ों का पता लगा लेने वाला जो कुत्ता होता है ना, उसको स्नीफर डॉग कहते हैं। तो स्नीफर डॉग हेल्प का मतलब मदद करना, तो स्नीफर डॉग मदद करता है क्रैक करने में, तोड़ने में, पता लगाने में रेप केस का, यानी कि रेप केस को सॉल्व करने में, कौन इसमें दोषी है कौन आरोपी है उसका पता लगाने में स्नीफर डॉग मदद करता है ऑफ 6-year-old इन संभल। और ये रेप केस किसके साथ हुआ? 6-year-old, एक 6 साल की लड़की के साथ इन संभल के अंदर। तो टोटल का सेंस ये हुआ कि 6 साल की लड़की के साथ संभल के अंदर जो रेप केस हुआ था, तो उसे सॉल्व करने में एक स्नीफर डॉग अर्थात सूंघ कर चीज़ों का पता लगाने वाला जो कुत्ता होता है वो पुलिस की मदद करता है। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी गई है उसी स्नीफर डॉग की, और एक पुलिस का जवान भी यहाँ पे दिख रहा है। क्या इसके नीचे लिखा है ज़रा उसको पढ़ते हैं। इधर लिखा है पुलिस सेड, पुलिस ने कहा द एक्यूज्ड वॉज ट्रेस्ड, एक्यूज को ट्रेस किया गया। ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, खोजना। तो एक्यूज का अर्थ होता है आरोपी को खोज निकाला गया आफ्टर मैरी, जब मैरी ने लेड द टीम, मैरी टीम को ले गई। इस जो ये डॉग है ना स्नीफर डॉग, इसका नाम मैरी है। तो जब मैरी ने टीम को लीड किया टू ए हाउस, एक घर की ओर, लेस देन 300 मीटर, जो कि 300 मीटर से भी कम दूरी पे था, फ्रॉम वेयर, जहाँ से द चाइल्ड वॉज फाउंड, ये बच्ची पाई गई थी। यानी कि जिस बच्ची के साथ ये रेप जैसा जघन्य अपराध हुआ, तो जहाँ पे ये पाई गई थी उससे 300 मीटर की दूरी पर लगभग उस आरोपी का घर था। और उस आरोपी के घर तक जो है पुलिस की टीम को ये स्नीफर डॉग लेके गया। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। और भाई आजकल जो है E20 पेट्रोल को लेकर के पूरे देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है। इससे कई लोगों की गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, कई लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, फ्यूल टैंक में दिक्कत आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हो सकता है भविष्य में हो जाए, तो हमने अपने दूसरे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल और वीडियो का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप उसको देखिएगा। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ए पुलिस स्नीफर डॉग हेल्प्ड संभल पुलिस, एक पुलिस का जो स्नीफर डॉग है हेल्प्ड, उसने हेल्प किया, उसने मदद किया संभल की पुलिस को ट्रेस, पता लगाने में द एक्यूज्ड, आरोपी का, इन द सेक्सुअल असोल्ट ऑफ ए 6-year-old गर्ल, एक 6 साल की लड़की को का जो शारीरिक उत्पीड़न किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया, तो उसके आरोपी का पता लगाने में संभल पुलिस की मदद जो है एक स्नीफर डॉग ने की। आफ्टर इन्वेस्टिगेटर्स, जब इन्वेस्टिगेटर का मतलब जांच करने वाले, जब जांच करने वालों ने फाउंड नो CCTV फुटेज, यानी कि इस केस की जो जांच करने वाले पुलिस अधिकारी थे उनके पास ना तो कोई CCTV फुटेज था, नो आई विटनेस का मतलब होता है चश्मदीद गवाह, जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो, और ना ही कोई चश्मदीद गवाह था। नो इमीडिएट फोरेंसिक लीड, और कोई इमीडिएट का मतलब तुरंत, और कोई अभी हाल ही में मिली हुई फोरेंसिक लीड भी उनके पास नहीं थी। इन द केस, इस मामले में, ऑफिशियल्स सेड, ऐसा अधिकारियों ने कहा। समझ लो ना आप कि पुलिस के सामने बड़ा तकड़ा चैलेंज था कि आरोपी को पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि कोई CCTV फुटेज नहीं था, कोई गवाह नहीं था, और कोई फोरेंसिक सबूत भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से उसको जो है पकड़ा जा सके। तो ऐसे में क्या हुआ, मैरी नाम का जो ये स्नीफर डॉग है, ये 7-year-old लैब्राडोर, ये 7 साल का
लैब्राडोर है। लैब्राडोर जो है डॉग की एक प्रजाति होती है जो मिलनसार होते हैं और बुद्धि के बहुत शार्प होते हैं। चीज़ों को सूंघ करके वो बता सकते हैं कि ये इसका कनेक्शन कहाँ से है। तो लैब्राडोर प्रजाति का ये 7 साल का जो डॉग है जिसका नाम मैरी है, फॉलोड द सेंट, सेंट का मतलब गंध, तो इसने गंध का पीछा किया। फ्रॉम ए स्कार्फ, जो कि उसे एक स्कार्फ से मिली थी, ठीक है। रिकवर्ड नियर द स्पॉट, जो रिकवर किया गया, प्राप्त किया गया था नियर द स्पॉट, स्थान से, उस स्थान से, एंड लेड द टीम, और ये डॉग टीम को लेके गया थ्रू द नैरो लेन्स, नैरो का मतलब तंग, लेन का मतलब गलियां, तंग गलियों से, टू ए हाउस, एक मकान तक, लेस देन 300 मीटर्स अवे, जो 300 मीटर की दूरी से भी कम पे था। कहने का मतलब यह है कि घटना स्थल पर से एक स्कार्फ मिला था, तो इस मैरी नाम के डॉग ने उस स्कार्फ को सूंघा और फिर उसे सूंघने के बाद ये आगे आगे दौड़ा, पुलिस टीम इसके पीछे पीछे गई और ये जो है लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक घर था, वहाँ जा कर के रुक गया। इसे उस स्कार्फ की गंध का कनेक्शन उस घर से मिला। संभल एसपी के बिश्नोई सैड, संभल के जो एसपी हैं जिनका नाम के बिश्नोई है, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, पुलिस वर इनिशियली वर्किंग, पुलिस वर इनिशियली वर्किंग, इनिशियली मतलब प्रारंभिक तौर पे, वर्किंग काम कर रही, तो पुलिस जो है प्रारंभिक तौर पे काम कर रही थी विदाउट ए क्लियर लीड, बिना किसी क्लियर लीड के, यानी कि क्लियर जो है कुछ अता पता नहीं चल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वी हैड नो क्लू, वी हैड नो क्लू, क्लू का मतलब सुराग, हमारे पास कोई सुराग नहीं था। हाउ टू क्रैक द केस, कि हम इस केस को कैसे क्रैक करेंगे, कैसे इसे सोल्व करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि आरोपी कौन है। वी थॉट ऑफ गिविंग मैरी ए 7 ईयर ओल्ड लैब्राडोर रिट्रीवर, वी थॉट हमने सोचा, ऑफ गिविंग देने का, मैरी को, और मैरी कौन है, ये 7 ईयर ओल्ड लैब्राडोर रिट्रीवर है, यानी कि एक 7 साल का ये स्निफर डॉग है, सूंघ कर चीज़ों को पता लगाने वाला एक कुत्ता है, तो उसको हमने एक चांस देने की बात इसमें सोची, इसको देने की क्या सोची, चांस टू स्निफ करने के लिए, सूंघने के लिए, दैट एरिया, उस क्षेत्र को, ठीक है। तो हमने इस डॉग को चांस दिया कि उस एरिया में जाए, उसे सूंघे। बिश्नोई सैड, बिश्नोई ने कहा, एडिंग दैट, और उन्होंने आगे कहा, शी हैड अर्लियर हेल्प्ड, ये जो है फीमेल है, क्योंकि एक तो मैरी नाम जो है फीमेल का ही अक्सर होता है और शी आ रहा है यहाँ पे, तो इससे तो कन्फर्म हो जाता है कि ये शी है ना कि ही है। शी हैड अर्लियर हेल्प्ड, तो इस मैरी ने जो है पहले भी हेल्प किया है पुलिस को, इन सेवरल डिफ़िकल्ट केसेस, सेवरल का मतलब अनेक, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, केस का मतलब मामले, तो इस डॉग ने पहले भी कई कठिन मामलों में पुलिस की मदद की है। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, मैरी वॉज टेकन टू द सीन, मैरी को सीन पे ले जाया गया, अर्थात जहाँ पे घटना घटित हुई थी वहाँ पे मैरी को ले जाया गया, एंड गिवन ए हैंकरचीफ, हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, लाइक स्कार्फ, जो कि स्कार्फ की तरह था, और स्कार्फ की तरह एक रुमाल था, तो ये जो है मैरी को दिया गया। रिकवर्ड फ्रॉम द एरिया, जो उस एरिया से जहाँ पे घटना हुई थी, जो वहाँ से रिकवर किया गया था, वहाँ से प्राप्त किया गया था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंदर, शी स्टार्टेड मूविंग, उसने मूव करना शुरू कर दिया, उसने चलना शुरू कर दिया, थ्रू द लोकेलिटी, उस क्षेत्र में, क्षेत्र की नैरो लेन्स, तंग गलियों में, तो उसने उस स्कार्फ को, उस हैंकी को सूंघा और उस क्षेत्र की गलियों में उसने चलना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। कॉन्टीन्यूड ऑन पेज 7, ये न्यूज़ जो है पेज 7 पे आगे जा रही है, तो चलिए पेज 7 पे इस न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं।
continued from page 1, पेज 1 से आगे। She led the team past a tea stall, she led the team, वो टीम को ले गई, यानी कि जो मैरी है वो टीम को ले गई कहाँ, पास्ट है टी स्टॉल के आगे, एंड स्टॉप्ड आउटसाइड ए रेजिडेंशियल हाउस, और एक रेजिडेंशियल हाउस के आगे जा कर के ये रुक गई। टी स्टॉल से आगे निकली और आगे एक रिहायशी घर था, वहाँ पे रुक गई। लेस देन 300 मीटर्स फ्रॉम वेयर द चाइल्ड वॉज फाउंड, और ये जो घर था ना लेस देन 300 मीटर, ये 300 मीटर की दूरी पर से भी कम था फ्रॉम वेयर, जहाँ से द चाइल्ड वॉज फाउंड, वो बच्ची पाई गई थी। द सिग्नल वॉज अनमिस्टेकेबल, और ये जो सिग्नल था, ये जो संकेत था जो स्टोक के द्वारा दिया गया था, वॉज अनमिस्टेकेबल, अर्थात इसमें कोई गलती नहीं थी, अर्थात सही था। एंड वी ट्रस्टेड हर, और हमने जो है मैरी पे भरोसा किया। बिश्नोई सेड, ऐसा बिश्नोई ने कहा। ये पुलिस टीम रेडेड, पुलिस की एक टीम ने क्या किया, रेड किया। रेड का मतलब छापेमारी करना, तो पुलिस की टीम ने जो है छापा मारा द हाउस, उस हाउस पे, उस घर पे। बट द एक्यूज्ड हैड फ्लेड बाय देन, बट लेकिन द एक्यूज्ड आरोपी हैड फ्लेड, भाग गया था, बाय देन तब तक, लेकिन जब तक पुलिस ने वहाँ छापा मारा तो आरोपी वहाँ से भाग चुका था। ऑफिसर चेस्ट हिम, ऑफिसर्स अधिकारियों ने चेस्ट पीछा किया, हिम उसका, थ्रू द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में, उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में। एंड पुलिस सेड, और पुलिस ने कहा, ही ओपनड फायर, कि उसने फायर ओपन कर दिया, उसने गोली चला दी। देन कॉर्नर्ड, जब उसे कॉर्नर किया गया, अर्थात जब उसे घेरा गया तो उसने गोली चला दी पुलिस पे। इन रिटेलिएटरी एक्शन, रिटेलिएटरी एक्शन का मतलब होता है जवाबी कार्यवाही, और जवाबी कार्यवाही में ही सस्टेन्ड ए बुलेट इंजरी, उसे एक बुलेट इंजरी हुई। बुलेट इंजरी का मतलब होता है गोली लगना। तो जब पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की तो उसको क्या हुआ, उसको गोली लगी। एंड वॉज सब्सिक्वेंटली ओवरपावर्ड, और सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में उसको ओवरपावर कर लिया गया, उसे वश में कर लिया गया। एंड टेकन इनटू कस्टडी, और फिर उसको जो है कस्टडी में लिया गया, उसे हिरासत में ले लिया गया। बिश्नोई सेड, ये बात जो है बिश्नोई ने कही। पुलिस लेटर कंडक्टेड ए सेंट आइडेंटिफिकेशन, पुलिस ने लेटर बाद में कंडक्ट किया ये सेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो गंध की पहचान है ना, तो गंध की पहचान को लेकर के पुलिस ने जो है जांच परख की कि भाई वाकई क्या ये सही आरोपी है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन परेड, तो गंध की जो पहचान करने के लिए एक परेड होती है, वो पुलिस ने कंडक्ट की एट द स्टेशन पे, यानी कि पुलिस स्टेशन पे। इन विच, और इसमें परेड में, ये गंध को पहचानने की जो परेड है, इसके अंदर क्या किया गया, द ट्रेंड डॉग, ये जो ट्रेंड डॉग है यानी कि जो मैरी है, वो टेकन ए पास्ट सेवरल पर्सन, तो इसे अनेक लोगों से होकर के गुजारा गया, अनेक लोगों के पास से इसको गुजारा गया। टू कन्फर्म, ये कन्फर्म करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, द ट्रायल को, है ना भाई, पता लगाने के लिए कि कहीं गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया है। पुलिस ने जो है इस ट्रेन डॉग को, मैरी को जो है बहुत सारे लोगों के पास से गुजारा। ऑफिसर्स सेड, अधिकारियों ने कहा, दैट की द स्नीफर डॉग, के जो स्नीफर डॉग मैरी है ना, मूव्ड पास्ट अदर्स, तो ये दूसरों को मुंह पास कर गया, यानी कि दूसरों से आगे निकल गया, उनको वहाँ छोड़ के। एंड सेट, और बैठ गया, बिसाइड द एक्यूज्ड, आरोपी के पास। बिसाइड का मतलब होता है पास, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास से इसे गुजारा गया कि भाई ये कहाँ पे जाके रुकता है। तो मैरी जो है वो दूसरे लोगों को पार करते हुए आरोपी के पास जा कर के ये ट्रेन डॉग बैठ गया। विच हैंडलर्स
ट्रीटेड एज कन्फर्मेशन, और जो हैंडलर्स हैं, जो संचालक हैं, जो केयर टेकर हैं, उन्होंने अब कन्फर्म मान लिया कि भाई यही जो है आरोपी है। सब्सिक्वेंटली बाद में द एक्यूज्ड आरोपी कन्फेस्ड टू द क्राइम। कन्फेस टू द क्राइम का मतलब होता है अब अपराध स्वीकार कर लेना, और बाद में इस आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया एंड वॉज फॉर्मली अरेस्टेड, और फिर बाद में इसको फॉर्मली अरेस्ट किया गया। फॉर्मली अरेस्ट मतलब औपचारिक तरीके से जो है फिर इसको गिरफ्तार किया गया एंड चार्ज्ड, और इस पे चार्ज किया गया, इस पे लगाया गया, यानी कि इस पर आरोप तय किए गए अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि पोक्सो एक्ट। तो पोक्सो एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की गई, इस पर आरोप तय किए गए। बिश्नोई सैड, ऐसा बिश्नोई ने कहा। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा द ऑपरेशन, कि ये जो ऑपरेशन है, जो अभियान है, फ्रॉम डिप्लॉयमेंट ऑफ द डॉग एट द सीन, यानी कि सीन पे, यानी कि घटना स्थल पे जो डॉग को डिप्लॉय करने का जो ये अभियान है, टू द अरेस्ट, अरेस्ट के लिए, वॉज कंप्लीटेड इन अंडर 48 आवर्स, 48 घंटों में। कहने का मतलब यह है कि 48 घंटों के अंदर अंदर जो है इस डॉग को वहाँ पे लगाया गया और आरोपी की जो है गिरफ्तारी कर ली गई। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बिश्नोई अनाउंस्ड, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, यानी कि जो पुलिस अधीक्षक हैं जिनका नाम के बिश्नोई है, अनाउंस्ड, उसने उन्हें घोषणा की एक कैश रिवॉर्ड की ऑफ ₹10,000, 10,000 के। तो 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा एसपी ने करी फॉर मैरी को, एंड सेड, और कहा हर हैंडलर, कि उनके जो हैंडलर हैं, जो केयर टेकर हैं, जो संचालक हैं, उसकी देखभाल करने वाले जो हैं, हैड इनिशिएटेड, उन्होंने शुरुआत की ए फॉर्मल कमेंडेशन। फॉर्मल कमेंडेशन मतलब प्रशंसा, अर्थात जो मैरी की देखभाल करते हैं तो वो प्रशंसा के पात्र हैं, उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। मैरी हैज़ बीन अवार्डेड ₹10,000, मैरी को 10,000 रुपये का इनाम दिया गया फॉर क्रैकिंग द केस को क्रैक करने के लिए, केस का खुलासा करने के लिए। ही टोल्ड TOI, उन्होंने ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई।